रिश्ते ये कभी खट्टे होते हैं, कभी मीठे। खासकर सास बहू का रिश्ता, जो एक ही घर में रहते हुए भी दो अलग दुनियाओं का संगम होता है। कभी इसमें तकरार होती है, कभी प्यार, और कभी वही तकरार रिश्ते को और गहराई दे देती है। आज की कहानी है सविता देवी और उनकी बहू संध्या की। एक ऐसी कहानी जो नफरत से शुरू होती है और अपनापन बनकर खत्म होती है। आइए शुरू करते हैं। संध्या की शादी आदित्य से हुई थी। आदित्य एक प्राइवेट नौकरी करता था और मध्यवर्गीय परिवार से था। घर की मुखिया थी उसकी माँ सविता देवी, एक सख्त और अनुशासन प्रिय महिला। शादी के बाद जब संध्या पहली बार ससुराल आई तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। संध्या बहुत ही आधुनिक विचारों वाली पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका रहन सहन थोड़ा अलग था। उसे बातें करना, सजना संवरना और आधुनिक तरीके से रहना पसंद था। पहले कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे सास और बहू के बीच का फर्क दिखने लगा। एक दिन सुबह का समय था। सविता देवी चाहती थी कि संध्या सुबह जल्दी उठकर घर के काम संभाले, लेकिन संध्या देर तक सोना चाहती थी। सविता ने गुस्से में कहा, बहू, इस घर में सूरज निकलने से पहले काम शुरू हो जाता है, तुम अभी तक सो रही हो। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, आजकल लोग हेल्दी रहने के लिए 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं, मैं भी यही कर रही हूँ। यह सुनकर सविता देवी नाराज हो गई। उनके लिए घर का अनुशासन सबसे पहले था और संध्या के लिए आधुनिक सोच। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ने लगी। खाना बनाने का तरीका, घर की सफाई, बाहर जाने की आदतें और रिश्तेदारों से मिलने का अंदाज, हर बात पर दोनों की सोच टकराती। आदित्य दोनों को संभालने की कोशिश करता, कभी माँ को समझाता, कभी पत्नी को, लेकिन घर का माहौल अब तनावपूर्ण होने लगा। संध्या को लगता उसकी बातों की कद्र नहीं होती और सविता को लगता कि नई बहू घर के संस्कार बिगाड़ रही है। कुछ समय बाद संध्या माँ बनी। पूरे घर में खुशियां लौट आई, लेकिन इस बार भी सास और बहू की सोच में फर्क दिखा। सविता देवी चाहती थी कि बच्चा उसी पारंगत तरीके से पले बढ़े, लेकिन संध्या कहती, माँ जी, आजकल डॉक्टर अलग सलाह देते हैं, बच्चे को वैक्सीन लगवानी है, यही टाइम टेबल चाहिए। फिर से दोनों में बहस शुरू हो जाती। संध्या को लगता उसकी बातें अनसुनी की जा रही है और सविता को लगता कि बहू पुरानी परंपराओं का मजाक उड़ा रही है। एक दिन पड़ोस में किसी शादी का निमंत्रण आया। संध्या अपने मायके वालों से मिलने चली गई, बिना सविता देवी को बताए। सविता को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने सोचा कि संध्या घर को महत्व नहीं देती। गुस्से में उन्होंने आदित्य से कहा, तेरी बीवी को तो बस मायका ही प्यारा है, घर की कोई परवाह ही नहीं। बात इतनी बढ़ी कि संध्या मायके चली गई। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन गुजर गए। सविता को महसूस हुआ कि घर अब सूना सूना लगने लगा है। बेटा चुप रहता, पोता पोती अपनी माँ को ढूंढते। धीरे धीरे सविता को एहसास होने लगा कि बहू की कुछ बातें सही थी। नई पीढ़ी की सोच गलत नहीं, बस अलग है। एक दिन खबर मिली कि संध्या बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। सविता बिना सोचे तुरंत वहां पहुंची। संध्या ने आंसू भरी आंखों से देखा और कहा, माँ जी, मुझे लगा आप मुझसे नाराज हैं। सविता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं बहू, गलती मेरी थी, मैं तुझे समझ नहीं पाई। दोनों रो पड़ी। उनका दिल का बोझ हल्का हो गया। घर में दिवाली की तैयारी है। सविता देवी दिए, गोबर के उपले और पारंपरिक रंगोली के रंग निकालती। संध्या एलईडी लाइट्स, मोमबत्तियां और पर्यावरण हितैषी रंगों का बॉक्स लाती है।
सविता जी मुस्कुराने पर दृढ़ रंगोली चौखाना बनाती हैं। पैर रखकर मत बिगाड़ देना। संध्या, माँ जी मैं भी बनाऊं। मैंने ऑनलाइन कुछ नए पैटर्न सीखे हैं। परंपरा के बीच आधा आधुनिक टच। सविता भावे चढ़ाती है पर संध्या चुपचाप पुराने पैटर्न के बाहर पतली बॉर्डर बनाती है। बीच में शंख और कमल के बारीक डिजाइन। आरव दिए सजाता है। सविता चौंकते हुए, अरे ये तो सुंदर लग रहा है। संध्या, परंपरा आपकी मेहनत हमारी रंग दोनों के। रात की पूजा में संध्या श्लोक मिस ना हो इसलिए कागज पर लिख कर रखती। सविता देख लेती। सविता, याद नहीं आता तो पढ़ ले पर बोल साफ होना चाहिए। पूजा के बाद पटाखों की बारी आती है। संध्या धीरे से कहती है, माँ जी धुआं आरव के लिए ठीक नहीं है। चलिए दिए बढ़ाते हैं। फ्लावर पॉट्स तक सीमित रहे। सविता पल भर चुप, फिर सिर हिलाती है। ठीक है, कम ही सही पर खुशियां पूरी। अंत में आंगन सुनहरी रोशनी से नहा रहा है। परंपरा और आधुनिकता का संगम। सविता मन ही मन मान लेती है, नई चीजें बुरी नहीं। सही राह दिखे तो चुगलखोर बुआ जी आती हैं। बैठते ही फुसफुसाहट, बहू तो खूब सोशल मीडिया चलाती है। सविता, आजकल की लड़कियां घर कहाँ संभालती हैं। सविता, पहले की आदत से हूँ। संध्या पानी और चाय ले देती है। बुआ जी आरव से पूछती हैं, मम्मी दिन भर फोन में रहती है। आरव भोलेपन में, मम्मी मेरे लिए कविता ढूंढती हैं। शाम को बुआ जी सविता को उकसाती हैं, बहू को लगाम दो नहीं तो सिर चढ़ जाएगी। रात में सविता बेवजह ताना दे देती, बहू फोन कम चलाओ। संध्या चुप हो जाती। अगली सुबह संध्या रसोई में साथ खड़ी होकर सीधा कहती, माँ जी अगर मेरा फोन आपको परेशान करता तो मैं टाइम टेबल बना दूंगी। सुबह काम, दोपहर में 1 घंटा फोन पर, घर की बात घर में तय हो, बाहर नहीं। सविता ठिठक जाती हैं। थोड़ी देर बाद बैठक में सभी के सामने कहती हैं, हमारे घर की बात हम तय करेंगे। बहू घर और बच्चे दोनों देख रही है। बुआ जी खिसिया कर उठती हैं। सविता संध्या से धीरे से, कभी कभी बाहरी लोग अपने निशान छोड़ जाते हैं पर तेरी बात ठीक है। सीमा घर की, निर्णय घर का। आदित्य का 3 महीने का बेंगलुरु ट्रांसफर। घर में अब सास बहू और आरव। पहली रात पावर कट, पानी की मोटर जाम। संध्या मोबाइल की टॉर्च में फ्यूज बदलती है। सविता हाथ में पंखा चलाती हैं। आरव को कहानियाँ सुनाती हैं। संध्या हंसते हुए, माँ जी हम दोनों मिलकर रेस्क्यू टीम हैं। सविता गर्व से, और कप्तान आरव सुबह दूध वाला नहीं आया। संध्या चाय में इलायची अदरक का काढ़ा। सविता बेसन का चीला बनाती है। काम बांट लिए जाते हैं। किराना, संध्या मंदिर, डॉक्टर सविता होमवर्क। दोनों आदित्य की वीडियो कॉल पर दोनों साथ बैठती हैं। आदित्य मुस्कुराकर, घर संभाल लिया ना। सविता एक पल देखती है। संध्या को, तेरी पत्नी है तो चिंता काहे की। रात को बालकनी चांदनी। संध्या हल्के से कहती है, आपके साथ रहकर समझ आया घर का पहिया एक नहीं 2 हाथों से घूमता है। सविता मुस्कुराती है, 2 नहीं 3। आरव भी तो है। मायके से फोन। संध्या की माँ मंजू जी अस्वस्थ हैं। संध्या कहती, माँ जी 2 दिन को जाना पड़ेगा। सविता ठंडी सांस, जाओ बेटी पर जल्दी लौट आना। भीतर कहीं हल्की कसक, मायका खींच लेता है। लौटकर संध्या माँ की दवाइयों की लिस्ट फॉलो अब बताती हैं। सविता ध्यान से सुनती है, फिर अनायास पूछती है, तू थक गई होगी, तेल से सिर दबा दूं? संध्या चौंकती है। सविता धीमे से, मुझे भी अपनी माँ की याद आती है।
जब तू मायके जाती है तो लगता है मैं फिर अकेली हो जाऊंगी, पर यह तेरा हक है। संध्या उनकी गोद में सिर रखती है। माँ जी, मैं जाती मायके हूँ, लौटती यही हूँ, घर यही है। उस रात दोनों पहली बार अपनी अपनी माँ की कहानियाँ सुनाती हैं। बीते संघर्ष, आधुनिक इच्छाएं, छोटी छोटी जीते, दूरी का धागा खुलकर अपनापन बन जाता है। संध्या स्कूल पूर्व बच्चों के लिए होम स्टोरी क्लब शुरू करना चाहती है। कहानी, शब्द खेल, चित्र पुस्तकें और छोटे मोटर स्किल्स। डरती है घर, बच्चा, काम संभल पाएगा। सविता ताल ठोकती है, क्यों नहीं, सुबह 2 बैच, शाम को एक बीच का काम मैं देखूंगी। फीस कम रख, बच्चे ज्यादा, रिश्तेदार फिर फुसफुसाते हैं। किराएदार आना जाना ठीक नहीं। सविता इस बार सामने से जवाब देती हैं, ये किराएदार नहीं, बच्चे हैं हमारे, घर में ज्ञान आएगा। संध्या की आंखें भर आती है। पहला दिन 3 बच्चे, तीसरे हफ्ते 8। सविता झाड़ू पोछा के 7 बच्चों को ओटला सिखाती है। यही मेरी माँ ने मुझे अक्षर सिखाए थे। संध्या गूगल पे रसीदें बनाती है, माता पिता के व्हाट्सएप पर फोटो भेजती है। रात को हिसाब थोड़ी, कमाई पर आत्मविश्वास डबल। सविता, कमाई से बड़ी कमाई है सम्मान। तू काम कर, मैं तेरी दिया बनूंगी। आदित्य की कंपनी में छटनी नौकरी चली जाती है। घर का बजट हिलता है। संध्या खर्चों की लिस्ट बनाती है। ड्राइंग, सब्सक्रिप्शन बंद, बाहर खाना कम, नया फोन नहीं। सविता चुपचाप अपनी पुरानी बचत की पोटली निकालती है। सविता बहू, औरत का आंचल खाली नहीं होता, बुरे वक्त के लिए रखा था। संध्या स्टोरी क्लब का एक बैच बढ़ाती है। सप्ताहांत में मम्मी किड सत्र चलाती हैं। सविता अचार पापड़ बनाकर पड़ोस में बेचती हैं। लेबल पर नाम लिख, माँ बहू घराना। पहला महीना काटना मुश्किल, दूसरा संभल जाता है, तीसरे में आदित्य को इंटरव्यू कॉल्स। जब ऑफर लेटर आता है, सब चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में पानी, होठों पर मुस्कान। आदित्य, मैं गिरा नहीं, क्योंकि तुम दोनों ने थाम लिया। आरव का गणित टेस्ट खराब। सविता नाराज, अब से रोज 3 घंटे पढ़ाई। संध्या रोकती है, माँ जी, इतना दबाव ठीक नहीं, खेल कूद भी जरूरी, तनाव बढ़ता है। रात को संध्या चार्ट बनाती है। 45 मिनट पढ़ाई, 15 मिनट ब्रेक। रविवार को नो टेस्ट डे। सविता पहले ना माने, फिर आरव के साथ बैठकर टेबल्स रटाती है, अपने पुराने तरीके से ताली बजाकर। आरव हंसते हंसते याद कर लेता। संध्या मैथ गेम ऐप से प्रैक्टिस कराती है। 1 महीने बाद आरव 18-20 रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है और दोनों मम्मी दादी के गले लग जाता है। सविता समझ जाती है, कठोरता नहीं, निरंतरता काम आई। संध्या समझती है, अनुभव वाला अनुशासन अमूल्य है। काम, घर, क्लब के बीच संध्या निढाल। डेंगू के लक्षण, अस्पताल में ड्रिंप। सविता हर दवा का वक्त लिखती। घर, क्लब, आरोग्य सब खुद संभालती। रात में उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती। सविता, मैंने तुझे बहू कहकर दूर रखा, अब बेटी कहकर पास रखती हूँ। संध्या, माँ जी, आप ना होती तो। ठीक होने पर संध्या क्लब बंद करने को कहती है। सविता सख्ती से, नहीं, हम शेड्यूल बदलेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। तू सपनों की माँ है, सपने बंद नहीं करते, गति बदलते हैं। वार्ड समिति महिला सशक्तिकरण मेले का आयोजन करती है। संध्या आग्रह करती है, माँ जी, आपके अचार पापड़ का स्टॉल। सविता घबराती है, लोग हंसेंगे। मेले के दिन स्टॉल पर भीड़, माँ बहू घराना के सामने कतार। संध्या डिजिटल पेमेंट बिलिंग। सविता स्वाद और कहानी, ये नींबू का अचार, मेरी माँ की रेसिपी। लोकल अखबार, फोटो खींचता कैप्शन, 2 पीढ़ियां एक स्वाद। रात को सविता अखबार देखती है, हाथ कांपते हैं, आंखें चमकती है। सविता
आज मेरी माँ भी खुश होगी, संध्या, और आपकी बेटी भी। आदित्य के चचेरे भाई की शादी, घर पर रिश्तेदारों का जमघट, जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं। कैंटरिंग सविता मेहंदी, संध्या गेस्ट मैनेजमेंट, आदित्य बच्चों की देखभाल, आरव बुआ जी, फिर तंज। देखे बहू कितना संभालती है। मेहंदी की रात, संध्या माँ बहू के लिए ट्यून मेहंदी पैटर्न बनवाती है। सविता के हाथ पर ओम और संध्या के हाथ पर कमल। मंच पर संयुक्त नृत्य, दोनों मोहे रंग दो, लाल पर हल्की कदम ताल, और पूरा परिवार ताली बजाता है। रसोई में अचानक गैस प्रेशर गिरता है। संकट। सविता पुराने तवे पर लकड़ी के चूल्हे का जुगाड़ समझाती है। संध्या कैटरर से इंडक्शन हाई प्लेट का इंतजाम करती है। मिलकर दुल्हन पक्ष की इज्जत रख लेते हैं। बुआ जी की चुप्पी सबसे बड़ी तारीफ। रात शादी के बाद का सन्नाटा। सविता अलमारी से पुरानी डायरी निकालती है। उनकी सास के ताने, उनके अपने सपने और बीच में लिखे छोटे छोटे दुख। आंखें भर आती है। सविता, क्या मैं भी वही बन गई जिससे मैं डरती थी? सुबह वे संध्या को रसोई बुलाती हैं। बैठ, कुछ बातें अधूरी है। वे डायरी पकड़ाती हैं। ये मेरी कहानी है। मैं चाहती हूँ तू मेरी गलती ना दोहराए। कभी अपनी बहू पर तो वो कड़वाहट मत होने देना जो मुझमें थी। संध्या डायरी को माथे से लगाती है। माँ जी, आपकी सीख मेरी विरासत है। मैं इसे प्रेम से आगे दूंगी। वार्ड सभागार में परिवार दिवस, मुख्य अतिथि के रूप में सविता संध्या को बुलाया जाता है। दो पीढ़ियों की साझेदारी विषय पर बोलना है। मंच पर सविता माइक संभालती हैं। भीड़ शांत। सविता, मैंने बहू को वर्षों तक बहू कहा, पर उसे बेटी बनने में देर मैंने लगाई। परंपरा मेरी जड़ थी, बदला हुआ जमाना उसकी शाख। जब जड़ और शाख मिलती है तभी घर वृक्ष बनता है, छांव देता है। आज मैं सबके सामने कहती हूँ, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। हाल तालियों से गूंज उठता है। संध्या आंखें पोंछते हुए आगे बढ़ती है और मैं कहती हूँ, ये मेरी सास नहीं, मेरी माँ है। मैंने उनसे अनुशासन सीखा, उन्होंने मुझसे स्वीकारा। आरव दौड़कर दोनों के बीच खड़ा होता है। मेरे पास दो मम्मी हैं। रिश्ते तकरार से नहीं टूटते, वे टूटते हैं जब सुनना बंद कर देते हैं। एक दूसरे को सुनना सीखिए। सास बहू नहीं, माँ बेटी बनकर जीना सीखिए, तभी घर ईंट गारे से अपना बनता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।